तो Z1 Z2 और ये माइनस ओमेगा, ओमेगा यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर, या तो तुम माइनस आयोटा प्लस √3 को डिफाइन कर रहे हो तो उसके अलावा दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो ये माइनस का ओमेगा Z1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर Z2 एक पॉइंट है, और ये Z1 है और ये Z2 है। ये बात सभी को क्लियर यहां तक? ओके। अगर आपको ये एक एंगल निकालना है इस एंगल का कि ये एंगल क्या होगा, उसके लिए आप सिंपली इस वेक्टर का आर्गुमेंट माइनस इस वेक्टर का आर्गुमेंट करके निकाल सकते हो। लेकिन उसमें एक बस डाउटफुल ये होगा कि वो इंटीरियर आएगा कि एक्सटीरियर आएगा। इस बात का ध्यान हमें, क्योंकि हम लोग ने क्लॉक और एंटी क्लॉक में एग्जैक्टली फिगर को प्लॉट नहीं किया है। तो आर्गुमेंट ऑफ ये A है, ये B है और ये C है। आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस दिस यानी कि Z2 प्लस ओमेगा Z1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z2 डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस यानी कि Z1 प्लस ओमेगा Z1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z2, ये एंगल आपको यहां पे कैलकुलेट करना है फॉर द वर्टेक्स A के लिए। तो इसको आप सिंप्लीफाइड करते हो तो Z2 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे सिंपली आप माइनस ओमेगा लिखते हो, तो न्यूमरेटर आपका ओमेगा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप कंबाइन करते हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका सिंपली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आप यहाँ पे माइनस के ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दो तो फिर से Z1 माइनस Z2 बचेगा। तो ये मर गया, ये मर गया। 1 अपॉन ओमेगा आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर्गुमेंट ऐसा होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आपका प्लस का π/3 या माइनस का π/3 होगा, क्योंकि हम ओमेगा डिफाइन नहीं किए हैं। तो अगर एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो सिंपली ये वन ऑफ द एंगल इज सिंपली π/3 होगा। ये सभी को क्लियर? और जैसा कि आप जब इस रेशियो का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, चूंकि ये आपने इस वेक्टर और इसकी लेंथ जब कैलकुलेट करोगे तो यानी कि आपको Z1 प्लस वही चीज मिलेगी, ये वेक्टर अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो इट्स वेरी क्लियर कि ये दोनों भी यहाँ पे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वर्टिकल एंगल सिंपल सिंपल π/3 और लेग साइड्स आर इक्वल, तो द ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल आपका मस्ट बी कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर सभी को यहां तक अच्छे से? Now the next is let ओमेगा या W is, जब मैं ओमेगा बोलता हूं तो उस क्वेश्चन में ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, W एक सिंबल है जैसे Z है। If W is lie on a circle with center at origin and radius is equal to the 3, then find the length of curve traced by Z is equal the W plus 9 upon W।
तो ये एक कर्व का लोकस होगा, जेड का जो भी लोकस होगा उसकी आपको सिंपली यहां पर क्या निकालनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि W is lie on a circle with center at origin with radius 3, तो यानी कि इस पूरी कहानी का मतलब मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल द 3। और चूंकि Z W पे डिपेंड कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, लेकिन इट्स अ वेरिएबल नंबर, तो क्यों ना हम W को जब मैग्नीट्यूड गिवन है तो x प्लस आयोटा y की जगह पर 3e की पावर आयोटा थीटा कंसिडर कर सकते हो। तो नाउ द z इज इक्वेट विथ द 3e की पावर आयोटा थीटा प्लस 9 अपॉन 3e की पावर आयोटा थीटा। तो दिस इज इक्वल द 3e की पावर आयोटा थीटा प्लस 3e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो the z is equal the 6 multiplied by cos थीटा। तो z का जो लोकस होगा वो एक प्योरली रियल नंबर है जिसमें हम थीटा को वेरी करेंगे, तो वो एक प्योरली रियल नंबर माइनस के 6,0 से स्टार्ट होकर 6,0 पे जाके खत्म होगा, क्योंकि 6 cos थीटा इज ऑलवेज, थीटा को वेरी करोगे तो इज अ प्योरली रियल नंबर होगा। तो आप कह सकते हो कि द लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इज अ 12 यूनिट। आंसर इज कितना हो जाएगा बच्चे, 12 यूनिट। डिसेंट की प्रॉब्लम। अगर ये कुछ और कर्व आता, सर्कुलर होता या जो भी आर्क ऑफ सर्कल होता, व्हाटएवर, उसका इस तरीके से हम पहले लोकस फील करके आराम से उसकी लेंथ ऑफ द कर्व यहाँ पे कैलकुलेट करते। लेट the A1 comma B1, the A2 comma B2, the A3 comma B3 and so on, denoting the points on argand plane which satisfy is the point an plus 1 comma bn plus 1, यानी कि इस पॉइंट का रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट is equate with the root 3 an minus bn comma the root 3 bn plus an for n is equal 1 2 3 and so on। जब इसको ये ऑर्डर्ड पेयर पता है तो इसके हेल्प से ये आ जाएगा, इसके हेल्प से ये एंड सो ऑन, रिडक्शन रिलेशन की जैसे ही आपको दे रखा है। सपोज is the A100 comma B100 is 2 comma 4, then find the A1 plus B1। तो आपको A1 प्लस B1 की यहां पर सिंपली क्या चाहिए, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉरी, नाउ आप कह सकते हो इज अ दो ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z1 Z2 Z3। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि Zn प्लस 1 इज इक्वल टू दिस प्लस आयोटा दिस, रूट 3 an माइनस का bn प्लस आयोटा, भाई इस Zn प्लस 1 नाम दे दें इसको, पॉइंट ही तो कैलकुलेट करना है आपको, bn प्लस an। यहां से आप रूट 3 कॉमन निकाल दो
तो √3 होल मल्टीप्लाइड बाई an प्लस आयोटा bn इज अ माइनस का bn प्लस आयोटा ऑफ an। इस माइनस को आप हटाकर इस प्लस का आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो आयोटा कॉमन, द √3 zn प्लस आयोटा कॉमन ऑफ zn is a zn plus 1. Simply the next point is said to be is a √3 plus 1 into zn, not plus 1, plus iota। ये कुछ वीएन मेथड जैसा रेशियो फॉर्म में हो गया। zn plus 1 upon zn is equal the √3 plus iota, जिसमें आपको A100 यानी कि Z100 और Z1 की बात हो रही है। तो आप n की जगह पे 1 2 3 अप टू 99 पुट करते हो, तो ये Z का 100 अपॉन Z का 1 √3 प्लस आयोटा की पावर 99। The Z1 is equal the 2 plus 4 iota is divided by the √3 plus iota की पावर 99। हायर कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालने का एक सीधा सा तरीका फिर से, द √3 प्लस आयोटा को तुमने लिखा इज अ 2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा पाई बाई 6। तो दिस इज इक्वलेंट टू द z1 यानी कि a1 प्लस आयोटा b1, द 2 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 99 is the 99 pi upon 6 is the 33 pi upon 2। 3 से डिवाइड किया तो 33 यानी कि 16 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि डिनोमिनेटर इज बिकम आयोटा। आयोटा को ऊपर लेके गए तो दिस इज माइनस का आयोटा, माइनस का इज द आयोटा यानी कि इज दिस सिंपली माइनस का 4 है ना, प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 99 बच्चे। तो दिस इज इक्वेट विथ 4 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 99। तो a1 प्लस आयोटा b1 यानी कि a1 प्लस b1 अगर हमें चाहिए तो 4 2 की पावर 99 2 अपॉन 2 की पावर 99 यानी कि 2 अपॉन 98। तो नाउ द आंसर इज 1 अपॉन 2 की पावर 98। तो इस टाइप से आपको इस एंड पॉइंट दे रखे थे और उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी थी। शुरुआत में ये क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन या हायर पावर। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सपोज करके अगर प्रोसीड करते कि a1 a2 तो हम अलग अलग उसको कैलकुलेट करते और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल आप उसको छोड़ देते कि पैटर्न देखने लगते कि पैटर्न किस तरीके से इसका मूव करेगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज z is a complex number such that the real part of z बराबर 2।
जेड सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2 है। if the area of triangle whose vertex are iota z square minus का 2z comma the 2z minus का z square and the 1 minus iota the 2z minus का z square is the 16 square unit. Then find mod of z. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट सिंपली 2 है और ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ये सिंपली एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं बच्चे। तो उस ट्रायंगल का एरिया अपन को गिवन है। तो एक तो एरिया का फॉर्मूला भी पता है। अगर तुम थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई फैक्टर ही लिखे हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले द 2z माइनस जेड स्क्वायर को एक बार नाम देते हैं z नॉट। तो हम पहले z नॉट के टर्म में बात करें तो उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसका एक वर्टेक्स z नॉट है बीच वाला। अगर ये z नॉट है तो ये माइनस का आयोटा z नॉट है और तीसरा आपका 1 माइनस आयोटा का z नॉट है। तो इस पिक्चर में ये बात क्लियर है कि z नॉट अगर आर्गन प्लेन में ये पॉइंट है तो माइनस आयोटा z नॉट यानी कि उस z नॉट को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब कि वो π/2 एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ये आपका माइनस आयोटा z नॉट आएगा और 1 माइनस आयोटा z नॉट यानी कि z नॉट और इसका सम ऑफ द वेक्टर। तो इस लेग और इस लेग को पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए तो ये सिंपल 1 माइनस आयोटा का z नॉट होगा। तो एक ट्रायंगल जिसके ये 3 वर्टेक्स है उसका एरिया वही होगा जो इसका एरिया होगा और ये लेंथ इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम की जगह पे स्क्वायर बनेगा। आपको इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो वो सेम होगा। तो हाफ इंटू मॉड z नॉट का स्क्वायर इज इक्वेट विथ 16। The mod z naught is equate with is a 4√2। यहाँ पे अपन ने z नॉट की जगह पे पुट कर दिया 2z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2। तो आपको मॉड z अगर चाहिए तो मॉड को यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अब आपको वो इसका लोकस निकाल के मॉड z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या लोकस जिसका रियल पार्ट z यानी कि x फिक्स है तो y एक पर्टिकुलर फिक्स हो सकता है। तो सिंपली z को मैंने 2 प्लस आयोटा y कंसिडर कर लिया। 2 प्लस आयोटा y माइनस इसी का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का y स्क्वायर प्लस 4y आयोटा का मॉड। द 4 माइनस y स्क्वायर प्लस दिस। तो यहां से अगर अपन देखें तो 4 और 4 कैंसिल बच्चे। इस प्लस का y स्क्वायर इज 2 आयोटा y माइनस 4 आयोटा y माइनस का 2 आयोटा y इज इक्वल टू 4√2। y एक रियल नंबर है तो यहां पर इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो सिंपली y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो y स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 8 माइनस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y रियल है तो ये पार्ट नॉट अलाउड बी 0, तो y इज इक्वल प्लस माइनस 2। यानी कि इस पूरी कहानी के लिए केवल दो ही z होंगे, आइदर 2 प्लस 2 आयोटा और द 2 माइनस 2 आयोटा, और इस दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये सिंपल आप कह सकते हो आंसर की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। इज द मॉड z की वैल्यू, मॉड ऑफ z का वैल्यू इज सिंपली द 2√2 के बराबर यहां पर होगा। 2√2 के क्या होगा? जस्ट इक्विवेलेंट होगा। क्लियर ये बात भी सभी को अच्छे से? If small a comma b comma c are the distinct, small a b c are simply the distinct non-zero complex number such that the mod of A is equal, the mod of B is equal mod of C, and if the Z1 and Z2 are the root of is a AZ square plus BZ plus C बराबर 0, such that mod Z1 is equal to 2, then value of the 16Z2 plus Z1 is equal to the C upon B minus का 4C upon B is a 4C upon B is माइनस का C अपॉन B। अगर स्मॉल ए बी सी आपके डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट हैं वो सिंपली Z1 एंड Z2 हैं, तो आपको यहाँ पर 16 ऑफ दिस की वैल्यू सिंप्लीफाइड करनी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो गए तो वो कॉन्जुगेट रूट में होंगे, कॉम्प्लेक्स Z1 Z2, ये सब कहानी खत्म हो गई। इट्स मे बी Z1 में से एक रियल हो और एक कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? द मॉड ए मॉड बी मॉड सी अगर इक्वल है, इस बात को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इसको अगर मैंने R सपोज कर लिया और चूंकि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं Z1 और Z2, अगर हम इसी क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो Z1 Z2 इज इक्वल C बाई A। Z1 का मैग्नीट्यूड तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इज इक्वल, इसका मॉड बराबर तो ये 1। तो पहला कंक्लूजन इज मॉड Z2 इज इक्वल द 1 डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टैंड? तो अगर आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट ये हैं
तो अगर आप सिंपली यहां पर अगर इससे दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो तो आप कह सकते हो a का कॉन्जुगेट z के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस b का कॉन्जुगेट इंटू z के कॉन्जुगेट प्लस c के कॉन्जुगेट बराबर 0। इस z को अभी भी z1 और z2 ही सेटिस्फाइड करेंगे। इस z बार को अगर मैं t सपोज कर लूं तो a बार t स्क्वायर प्लस b बार t प्लस c बराबर 0 के इस क्वाड्रेटिक के रूट पक्का z1 बार एंड z2 बार होंगे। इतना है। इस a बार को आप आर स्क्वायर बाई ए लिख सकते हो स्क्वायरिंग करके, इसको आर स्क्वायर बाई बी, आर स्क्वायर बाई सी। तो आप आर स्क्वायर तीनों में आएगा, मर जाएगा, तो द टी स्क्वायर बाई ए प्लस द टी डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 0 के रूट अभी भी z1 बार एंड z2 बार होंगे। अगर मैं इस नए क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट अप्लाई करता हूं तो द z1 बार प्लस, या इसकी जरूरत भी नहीं थी सही कहा जाए तो, इसी में हम सम ऑफ द रूट अप्लाई करते। चलो अब कर दिया है तो इट डज नॉट मैटर। वो क्वाड्रेटिक बनाया, एक ही बात है बच्चे, z1 और z2 का सम इज इक्वल विथ माइनस का इसका कोफिशिएंट यानी कि a डिवाइडेड बाई b आएगा। z1 का कॉन्जुगेट को आप लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाई z1, z2 के कॉन्जुगेट को 1 अपॉन 4 z2 इज इक्वल माइनस का a अपॉन b। द 16 z2 प्लस z1 अपॉन 4 z1 z2 इज इक्वल माइनस a अपॉन b। द z1 z2 हटा दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो द 16 z2 प्लस z1 माइनस का a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई 4 c अपॉन a से a मर गया, माइनस का 4c अपॉन b। तो द 16 z2 प्लस z1 इज इक्वलेंट टू द माइनस का 4c डिवाइडेड बाई b। तो सिंपली ये एक यहां पर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने पर उसकी ये एक तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं इज अ कॉन्जुगेट। लेकिन वो मॉड यहाँ पे गिवन था, इस बात को देखते हुए। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक बच्चे? इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं प्रोसीड करते तो आप कहते कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक के 2 रूट हैं, तो सीधे इस क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाते तो माइनस का b बाई a लिखते। z1 को सबसे पहले लिखते इज अ 4 डिवाइडेड बाई z1 का कॉन्जुगेट प्लस यहां पे आप लिखते 1 अपॉन 4 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस b बाई a। एलसीएम लेते तो 16 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 का कॉन्जुगेट अपॉन 4 z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस b बाई a। फिर आप यहां पे कॉन्जुगेट पूरी इक्वेशन का कंसीडर करते तो 16 z2 प्लस z1 b अपॉन a, तो ये उलट जाएगा, माइनस a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई z1 z2, और z1 z2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट से पुट करते तो या तो पूरे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया या तो रिलेशन को लास्ट में ट्रांसफॉर्म किया। तो ये एक तरीका हो सकता है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? नाउ आगे देखें।